नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप हैं मेरे साथ विधि वार्ता विद एडीबी जितेंद्र में। और आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम के ऊपर कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे साइबर कौन कौन से जो अपराध हैं वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। हमें से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है और कैसे साइबर क्राइम किया जाता है। कौन कौन लोग, अधिकांश यानी आज के मॉडर्न ज़माने में कौन से ऐसे अपराधी हैं, यानी कौन से लोग हैं जो साइबर क्राइम में ज़्यादा लिप्त रहते हैं और साइबर क्राइम में लिप्त रहने का एक मुख्य कारण क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को बहुत से समाज में ऐसे लोग होते हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम जैसा भी कोई क्राइम यानी साइबर अपराधों जैसा भी कोई अपराध होता है। और बहुत से लोगों के साथ जब इस तरह के अपराध हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि ये अपराध हम कहाँ लेकर के जाएं, इसकी शिकायत हम कहाँ करें और हमें इसके बाद क्या करना चाहिए। इससे निपटने के लिए कौन कौन से उपचार जो हैं वो हमें मिलने हैं और कहाँ मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, क्या करें, कोई जानकारी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, पूरी जानकारी हम जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें साइबर क्राइम के बारे में, तो साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो साइबर क्राइम यानी बे अपराध, साइबर अपराध बे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं, या आज के ज़माने में फ़ोन्स भी कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। जो 4G फ़ोन हैं या कंप्यूटर हैं उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अपराध यानी क्राइम साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें विज्ञानियों की कि कौन कौन से साइबर क्राइम से संबंधित जो हैं टीटीज हुई हैं विश्व में, और कौन कौन से ऐसे शोधकर्ता हुए हैं जिन्होंने साइबर क्राइम पर शोध किया है और उनकी अगर हम राय जानें तो उनमें सबसे पहले ट्रीटी की अगर हम बात करें तो यूरोपियन साइबर क्राइम ट्रीटी काउंसिल के अनुसार साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जो डेटा एवं कॉपीराइट के विरुद्ध की गई आपराधिक गतिविधि होती है। यह है कंप्यूटर विज्ञानी में से एक हैं जेवियर गीजा कहते हैं कि साइबर क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने वाला अपराध है जिसके अंतर्गत जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराध शामिल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कंप्यूटर क्राइम कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मैनुअल के अनुसार जालसाजी, ठगी और अनाधिकृत प्रवेश को ही साइबर क्राइम की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क एवं हार्डवेयर तथा उससे संबंधित उपकरणों तथा स्कैनर, प्रिंटर आदि का प्रयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। साथियों, अगर हम विस्तार में वर्णन करें तो आपने देखा होगा कि समाज में प्रतिदिन ऐसी खबरें आती हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जो साइबर अपराधी होते हैं वो बड़ी मात्रा में आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे आपसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं और बैंक में आपका खाता सीज होने वाला है, इसलिए आप अपने खाते का नंबर बताइए और हम आपके खाते को बंद होने से बचा रहे हैं, इसलिए हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। तो वो पहले कहते हैं कि आप अपने खाते का नंबर बताइए। ऐसे ही आप खाते का नंबर बता देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अपना ATM नंबर बताइए, फिर आप ATM नंबर बता देते हैं, फिर वो कहते हैं अपना ATM पिन बताइए, आप ATM पिन भी बता देते हैं और उसके कुछ ही क्षणों बाद आपको पता लगता है कि आपके बैंक के खाते से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया और पैसे अब कैसे वापस आएंगे। और जानकारी के अभाव में कुछ लोग सोचते हैं कि यार अब हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं जिन लोगों के पास जानकारी है वो बैंक जाते हैं, बैंक में शिकायत करते हैं, लेकिन बैंक भी ये कहती है कि अगर आप एक समय अवधि के भीतर अगर आ जाते तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता था। साथियों, आज की वीडियो में जानकारी यहीं तक, और आगे की वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए हम जल्द ही
अगला वीडियो तैयार करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ विधि संबंधी जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।